तो दोस्तों मेरे दिमाग में यूं ही एक क्वेश्चन आया कि हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस को ग्रैब किया जा सकता है, खुशी पाई जा सकती है। मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए अपने व्यूअर्स के लिए और उनके साथ उनके व्यूज भी शेयर किए जाएं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर अपने व्यूज भी शेयर करें कि सच में क्या हैप्पीनेस को ग्रैब किया जा सकता है, क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे हैप्पीनेस पाया जा सकता है। शुरुआत करते हैं और शुरुआत में समझते हैं कि हैप्पीनेस आखिर किन चीजों में है और हैप्पीनेस अगर किसी भी चीज में नहीं है तो क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि खुद को खुश महसूस कर सकें और खुशी पा सकें। जैसा कि भाग दौड़ का जीवन चल रहा है हमारा, अगर शहरों की बात करें या फिर गांवों की बात करें, सभी लोग अंधाधुंध किसी काम के पीछे लगे हुए हैं और कुछ पाने की होड़ में लगे हुए हैं। तो इस भाग दौड़ के जीवन में एक चीज दिमाग में हमेशा सबके अराइज होता था, ये कि शायद खुशी तब मिलेगी जब किसी दिन आराम करने का मौका मिले, ऐसा जीवन मिले जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आराम हो और कोई काम करने की जरूरत ना पड़े। समय पर जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, खाने को खाना मिल जाए, रहने को घर मिल जाए, जो भी चीजें हैं मिलते चला जाए और हमें सिर्फ आराम ही आराम मिले। शायद भाग दौड़ के जीवन में इतना थक गए थे लोग कि लोगों को लगा कि आराम ही एकमात्र खुशी पाने का तरीका है। बट अगर ये सच होता तो अभी जो कोविड-19 के वजह से जो लॉकडाउन हुआ था उस पीरियड में लोगों को भरपूर आराम करने का मौका मिला, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया कि उसी समय सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस, उसी समय सबसे ज्यादा झगड़े, लड़ाई, इस तरह की चीजें समाज में आती रही। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? अगर आराम करना ही और आरामदायक जीवन ही हमें खुशी दे सकता था, हैप्पीनेस दे सकता था, तो हैप्पी होने के बजाय लोग क्यों लड़ाई झगड़ों में फंसते रह गए? क्यों आखिर सुसाइड तक की नौबत आ गई? तो ये बात तो क्लियर हो गया कि हैप्पीनेस कहीं से भी आरामदायक जीवन में तो नहीं है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर कि लोगों के दिमाग में ऐसा चलता है कि शायद दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं या रिचेस्ट पर्सन बन जाऊं या हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाए तो शायद हम लोग ये महसूस करने लगे कि हम लोग बहुत खुश हैं और सब कुछ जिस दिन ऐसा लगे कि बहुत पैसा है हमारे पास तो हम लोग आज से खुश हो गए। लेकिन अगर ऐसा होता, इस चीज को भी अगर हम लोग मान लें कि अगर ऐसा होता कि हैप्पीनेस जो है वह रिच पर्सन बनने में ही है, तो अमीर घर में पैदा हुआ हर एक लड़का या हर एक लड़की या अमीर जो भी लोग हैं वो सब लोग खुश होते हैं। पर वास्तविक जीवन में ऐसा तो होता नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो अमीर घर में बच्चे पैदा होते हैं वो लोग ज्यादातर, मैं मोस्टली तो बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ केसेस में ऐसे देखे गए हैं कि वो अल्कोहलिक हो जाते हैं, ड्रगिस्ट हो जाते हैं और कुछ ऐसी चीजों में पड़ जाते हैं जिसमें वो खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहां पर उनको मतलब रिच होना उनके लिए खुशी नहीं थी, तभी तो वह दूसरी दिशा में भटके थे। तो इसका मतलब यह भी हुआ कि रिच होना भी हमारे लिए उतना खुशनुमा नहीं है। अभी तक हम लोगों ने दो पहलुओं के बारे में देख लिया कि जब आरामदायक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी खुशी नहीं है। अभी हम लोगों ने देख लिया कि अगर हम लोग सबसे रिच पर्सन बनना चाह रहे हैं, शायद रिच बनने के बाद खुश हो जाए और हैप्पी लाइफ हो जाए हमारा, तो उसमें भी हैप्पीनेस नहीं है। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि शायद अगर मुझे प्रसिद्धि मिल जाए, फेम मिल जाए, सब लोग अच्छा कहने लगे दुनिया में, तो शायद वही हैप्पीनेस है। पर यहां पर भी जाकर के बात अटक जाती है। अभी हम लोग रिसेंट केस के बारे में जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, कि उनका तो फेमस इतने थे कि इंडिया में तो आई थिंक 80% लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे और सबके लिए रिस्पेक्टफुल भी थे, एक अच्छे एक्टर थे। तो लेकिन फिर भी ऐसी प्रसिद्धि पाने के बावजूद भी आखिर उनके जीवन में क्या ऐसा हैप्पीनेस आखिर क्यों नहीं आ पाया और क्यों वह सुसाइड तक चले गए? तो यह बात भी आ गई कि फेमस होना भी और फेम पाना भी हैप्पीनेस तक हम लोगों को नहीं ले जा सकता है। तो कुछ जीवन के पहलुओं को हम लोगों ने देख लिया कि शायद आराम में खुशी मिल जाए,
शायद रिच बनने में या अमीर बनने में खुशी मिल जाए, शायद बहुत ज़्यादा फेमस और पॉपुलर हो जाने में खुशी मिल जाए। लेकिन इन तीनों पहलुओं को देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि तीनों में खुशी नहीं मिल रही है, हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है। अब कुछ एक्सपेरिमेंटल थिंग्स पे चलते हैं, कुछ स्टोरीज पे चलते हैं जो रियल लाइफ में ऐसा घटना घटी हुई है, जिसके साथ हम लोग, जिसको समझने के बाद हम लोग शायद ये समझ सकें कि शायद उसमें हैप्पीनेस मिले। तो मेरा ये पर्सनल अनुभव है, पर्सनल फैक्टर से मैं ये निकाल करके ले आया हूँ। आपकी अलग राय हो सकती है जिसको मैं चाहूँगा कि आप हमसे ज़रूर शेयर करें। तो बढ़ते हैं एक स्टोरी के ऊपर। क्या किया गया, एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, बहुत सारे लोगों को, जो लोग एक दूसरे को जानते थे, उन लोगों को इनवाइट किया गया उस पार्टी में। और उस पार्टी में सभी लोगों को बुलाने के बाद बहुत सारे बलून वहां रखे हुए थे और सभी बलून पर उनके नाम का एक स्टिकर लगा दिया गया। जितने भी लोग उस पार्टी में आए थे सभी के नाम का स्टिकर एक एक बलून पर लगा दिया गया और उन सारे बलून को एक कमरे में रख दिया गया और उन सारे लोगों को बोला गया कि आप लोग इस कमरे में जाइए और अपने अपने नाम का बलून ढूंढिए। और बलून वाज अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, बलून वाज अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस। तो जो अपने नाम का बलून ढूंढ लेगा मतलब वो अपने लिए खुशी ढूंढ ले रहा, जाहिर सी बात है। तो अब ये काम में सब लोग लग गए। बहुत देर समय गुजरने के बाद भी लोग अपने नाम का हैप्पीनेस नहीं ढूंढ पाए, मतलब बलून को नहीं ढूंढ पाए। अब थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया। इस गेम में क्या चेंज किया गया, तो सभी लोगों को बोला गया कि अपनी जगह पर जो आपके पास बलून है उस बलून को उठाइए और उस पर जो नाम लिखा हुआ है उस पर्सन को वो जाकर के दे दीजिए। जैसे ही ये बात बोली गई यह काम बहुत ही आसान हो गया और जिसने भी बलून वहां से उठाया वह तुरंत ही उस आदमी को जानता था और उसके पास वह बलून पहुंचा दिया। इस तरह से सभी इंसान को, सभी वहां पर जितने भी लोग थे, सभी लोगों को अपना अपना बलून मिल गया, यानी खुशी मिल गई। तो यहां से हम लोगों को एक पॉइंट निकल के आता है दिमाग में कि शायद हैप्पीनेस कुछ देने में है। तो ये चीज शायद हमारे लाइफ में भी अप्लाई होता है। अगर हम लोग अपने जीवन में ये सोच लें कि हम किसी और के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी और को देने के लिए ये कर रहे हैं, तो जैसे ही ये चीज दिमाग में सेट हो जाएगा उसके बाद आप खुश रह सकते हैं, उसके बाद आप हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। बढ़ते हैं एक और स्टोरी के ऊपर, जिस स्टोरी के बाद शायद ये फैक्टर और ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। स्टोरी कुछ ऐसी है, एक गांव था जिसमें दो दोस्त रहते थे। उनके पास कुछ ज्यादा काम नहीं था जिसके कारण से वह इधर उधर भटकते थे नौकरी की तलाश में। हुआ यूं कि गांव के जो जमींदार थे उन्होंने उन दोनों दोस्तों को बुलाया और बोला कि यहाँ पर एक ऊंचा जो पठार टीला टाइप्स बना हुआ है उसके ऊपर एक तालाब है। उस तालाब से आपको क्या करना है कि रोज पानी भर करके वहां से लेकर के आना है और हमारे घर पर ला करके जमा करना है। जितने बाल्टी आप पानी लाएंगे उसके हिसाब से हम आपको पैसे दे दिया करेंगे। वो दोनों दोस्त राजी हो गए क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था। शुरू कर दिया उन्होंने यह काम और जैसे ही वो लोग बाल्टी भर करके पानी लाते हैं उन लोगों को जितनी बाल्टी भरते हैं उतने पैसे मिल जाते हैं। ऐसा काम उन लोगों का चालू हो गया तो धीरे धीरे उन लोगों के पास अच्छे खासे पैसे आने लग गए। अब उनकी लाइफ अच्छी चलने लगी है। लेकिन यहाँ पर तक अभी हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि वो लोग हैप्पी थे। रीजन आगे देखते हैं। हुआ यूं कि दोनों दोस्तों के बीच में एक बार बात हुई। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि क्या कब तक हम लोग यही काम करते रहेंगे। दूसरे दोस्त ने बोला कि पैसे तो मिल ही रहे हैं, क्या दिक्कत है। पर पहले दोस्त की राय यह थी कि क्यों ना हम लोग ऐसा एक पाइप बना दें जिससे कि लगातार वहां से पानी आता रहे और हम लोग आराम से, जब भी हम ही नहीं हमारे आने वाले जो जनरेशन है या हमारे बच्चे हैं उनकी भी लाइफ सिक्योर हो जाए और उनको भी पैसे मिलते रहें। दूसरा दोस्त इस बात से राजी नहीं हुआ। उसने बोला कि अगर हम लोग आज ये पाइप बनाने के काम में लग जाते हैं तो कल से हमारे पास पैसे आएंगे नहीं, कल से पैसे आएंगे नहीं तो हम लोग क्या खाएंगे और फिर से हमारी जिंदगी वैसे ही हो जाएगी जैसे पहले थी। पहले दोस्त ने बोला कि भाई ठीक है, तू नहीं आ रहा मेरे साथ तो मैं खुद ही यह काम करूंगा। तो दूसरा दोस्त अपना जो रोज का रूटीन था वह काम करता रहा, बाल्टी से पानी लाता रहा, भरता रहा और उसका वही लाइफ चलता रहा। धीरे धीरे वह भी अमीर होता गया, कुछ कुछ पैसे आते गए, अपना जीवन यापन करता रहा। पहले दोस्त ने क्या किया कि आधे समय
वह बाल्टी से पानी भरकर लाया करता, जिससे कि उसका रोज का गुजारा हो जाता। और जो आधे समय बचते थे उसके डेली के, उस समय वह क्या करता कि पाइप बनाने के ऊपर ध्यान देता। 10 साल लगे उसको उस पाइप को बनाने में, लेकिन जैसे ही उसने पाइप बनाकर तैयार कर लिया, अब वो बहुत ही आसानी से पैसे कमा सकता था। और वही नहीं, उसके आने वाले जो जनरेशन थे, जो बच्चे थे, या सोसाइटी के लिए भी बात की जाए तो बाल्टी बाल्टी पानी लाने के बजाय अगर एक पाइप से पानी आ जाए और जब भी उसका नल खोला जाए पानी आपके पास अवेलेबल है, ऐसी सुविधा मिल जाए तो यह सोसाइटी के लिए भी एक वरदान है, बोन है। तो ऐसा कंडीशन उसने क्रिएट कर दिया कि कुछ देने का सोचा सोसाइटी को, अपने बच्चों को, और जैसे ही उसने ये सोचा कि मैं कुछ दूं, उसको मिला हैप्पीनेस, और वह एक्चुअल हैप्पीनेस था। तो मैंने इन दोनों स्टोरीज को कंपाइल करके यह समझा कि शायद हैप्पीनेस कुछ देने में है, किसी और को कुछ, किसी और के लिए काम करने में है। तो आप रियल लाइफ में भी यह कभी अपना कर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि यह जो भी हम लोग काम करें, डे टू डे लाइफ में भी जो भी हम लोग काम करें, अगर सिर्फ ये सोचें कि ये काम मैं इसके लिए कर रहा हूं, ये काम मैं दूसरे के लिए कर रहा हूं, तो जैसे ही ये चीजें दिमाग में आएंगी शायद हम लोग खुश रहने लग जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं चाहूंगा कि अपने व्यूज आप शेयर जरूर करें।